ओम शांति। पतित पावन रोज आकर मुझ आत्मा को पावन बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। ओ बाबा, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। मुरली, यह हम आत्माओं की प्यास है। सुनते आज की मुरली। वाणी है 12/7/2025 और सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। और सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 20 मास तक उसे ही याद करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेंगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए दिन रात, तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, ऐसे ही बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। अब आज उसमें और ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी कुछ समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते, तो ज्ञान का सागर भी कहते हैं। और ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि ये सत्य बाप इन्हों को पढ़ा भी रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं। वो सबका बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप, टीचर, पतित पावन, ज्ञान का सागर वो है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, और फिर वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग, और एम ऑब्जेक्ट भी है राजयोग की। हमको वो राजयोग सिखलाते हैं। तो इससे टीचर भी सिद्ध होता है। और ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तो यहां बैठे ये पक्का करो कि हमको कोई को क्या क्या समझाना है। ये अंदर में धारणा होनी चाहिए। ये तो तुम जानते हो कि कोई को जास्ती धारणा होती तो कोई को कम धारणा होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते उनका नाम होता है, पद भी ऊंच होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात वो समझते वेजिटेरियन, मांस मदिरा आदि न खाने वाले नहीं खाते हैं, परंतु
विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि ये तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा है, जो उनको दान आदि करते हैं। जो दान आदि करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। सन्यासियों को पवित्र आत्मा कहा जाता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए तो पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है ना। तो आत्मा कोई निर्लेप तो नहीं है, तो ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा तो नहीं कहा जाता ना। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी है सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो है वो सब सिद्ध कर बतलाते हैं। झाड़ में भी आत्मा, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो रुद्धि कैसे होती, रुद्धि को कैसे पाते। मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में नहीं जा सकती। तो शास्त्रों में क्या है कि ऐसी सी बातें लिख दी है। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते, बाप बच्चों को कहते हैं देह के सब संबंध तोड़, तुम अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। बस तुम्हारा 84 जन्म, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। अब तमो प्रधान से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। ये दुखधाम है, ये अपवित्र धाम है। जी बाबा, शांति धाम और सुखधाम ये पवित्र धाम है। जी बाबा, ये तो तुम समझते हो ना कि सुखधाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है कि भारत में, नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, उच्च पद वाले थे। और अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो है भी ऐसे, कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में तो मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की याद करते रहते। बुद्धि में आता है कि ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे उसको याद करते रहते। स्त्री तो 12 मास तक अच्छी रीति से याद करती है, मुंह ढक ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे तुम मेरे को याद करो, तुम्हारे विकर विनाश हो जाए। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, आज इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई मास मास तक निकालते हैं। यहाँ तो ये बहुत जरूरी है, बाबा ने बार बार समझाया है। बाप कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, क्या 1000 सौभाग्यशाली, करोड़ सौभाग्यशाली, अरे पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते तो वो जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य है ही याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया, लौकिक बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे मुझे याद करो, या पूछे कि तुम मुझे याद करते हो। नहीं, बाप ही है बच्चों को, बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है। परंतु यहां देखो कि कैसा, यहां पूछना पड़ता है।
कि क्या तुम मुझे याद करते हो? बाबा पूछते हैं, क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं कि हम बाप के पास जाते हैं, तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं, तो वो भी साथ में हो। पहले पहले कोई को भी समझाते हो तो हमेशा बाप की महिमा शुरू करो कि ये हमारा बाबा है, यूँ तो ये सबका बाप है, ये सर्व का सद्गति दाता है, और ये ज्ञान का सागर है, ये नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं, जिससे कि हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो, औरों को बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं होता। लक्ष्मी नारायण में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा से चलता ना, बीच में तो विनाश हो जाता, इसलिए परंपरा तो चल न सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंची ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो तो देहाभिमान में आ जाते हो, तो माया थप्पड़ मार देती है। समझा? जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारियां होंगी। वो विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव पांडव की लड़ाई हुई नहीं, कौरव यादव की लगती है। ड्रामानुसार पाकिस्तान भी हो गया, वो भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदियाँ बहेंगी। अभी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास न करो, ये हमारा रास्ता है। अब वो क्या करे? स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होंगी, फिर वो आपस में ही खत्म कर देंगे। और यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। और यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर तुम आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा, इसी में लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो, और वो फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते हैं औरों को पढ़ाते हैं, उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मैनर्स किसके हैं? मम्मा पापा के मैनर्स सबसे अच्छे। और ये फिर हो गई बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइन है, तो देखो कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे ही मम्मा भी पढ़ती थी, उनको भी अडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है
मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का, ये ब्रह्मा बाबा। अब ये बड़ी नदी ठहरी तो ब्रह्मा बाबा भी, माँ भी ठहरी, मम्मा भी माँ, ब्रह्मपुत्र भी माँ, ब्रह्मा बाबा भी माँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा माँ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं शिव बाबा, तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है और किसी को, उनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसी देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में ही देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे कि एक हो जाते हैं तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना, सर्विस करने वाले जरूर फिर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो, कोई कुछ भी बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो, आप ही ठंडे हो जाएंगे। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, तुम ये बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी है, मुझे सर्वव्यापी कह करके मुझे कितनी गाली देते हैं, मैं सबका उपकारी हूं। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी हम क्या बनते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवता ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता। ये चक्र है, फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते, कहते बच्चे सुखदायी बनो। माँ कहती है ना कि आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वो यात्रा तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते आए, पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप यहाँ कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है, उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। अब तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्र फिरना ही है। दुनिया तो एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या, मौत तो सामने खड़ा है ना। भले आकाश में कितना भी
खोज करे, एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते रहते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बाउंस बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझती भी है कि कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वॉर जरूर होनी ही है। तो ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना प्रसाद करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो तुम हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते, राधे को इतना नहीं मानते। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते, ये भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं। वो तो तुम ही हो। देवियों की पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है और मुस्कुराते रहना है। एक बाप से सुनना है। 2 नंबर है, सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। ये संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेयर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया। ऐसे ही आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, ओम शांति।